A very good morning, all of you. Today we are going to the last part of the chapter resolution. पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि अन्ना जब अपनी समर वैकेशन के दौरान अपने गांव आता है तो वो देखता है कि सभी गांव में सभी तरफ सूखा पड़ा है, सारे खेत सूख गए हैं और पूरा गांव उसे वीरान दिखाई देता है। कोई भी उसे मनुष्य मात्र नज़र नहीं आता है। फिर उसे चौकीदार मिलता है और चौकीदार से पूछता है कि सब गांव के लोग कहाँ गए। तो वो बताता है कि वो सारे गांव के लोग मिडनाइट प्रेयर करने के लिए गांव के मंदिर में एकत्रित हुए हैं ताकि भगवान से प्रार्थना कर सके और उन्हें अपने गांव में अच्छी वर्षा करने के लिए मना सके। लेकिन अन्ना सोचता है कि भाई ये जो भी लोग सोचते हैं गांव वाले, वो बिल्कुल इसलिए सोच रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन पूरी नहीं है, लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पता नहीं है कि अगर पानी नहीं है गांव में बच नहीं रहा तो इसका कारण क्या है। इसलिए वो ये सोचता है कि मैं तो इस प्रेयर में गांव वालों के साथ में शामिल नहीं होऊंगा। वो अपनी झोंपड़ी में आता है, वहाँ उसे नींद आ जाती है और वो एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखता है। उसने देखा कि सभी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट से कोई व्यक्ति मर गए। एक औरत देखी उसने, वो भी अपने बच्चे की बॉडी को लेकर पगलाई हुई सी दिखी उसे सपने में। और फिर एक अन्य विस्फोट होता है और वो भी मर जाती है। अब आगे क्या होता है, सो लेट्स सी। देयर वॉज अ टॉर्मेंटिंग पेन विद इन हिम एंड अ डीप हॉरर इन हिज आइज। उसके अपने अंतर्मन में, अंतरतम यानी अपने इंटरनल हार्ट, अपने मन में उसे बहुत ही गहरा दुख होता है, उसे बहुत गहरी पीड़ा हो रही थी और उसकी आंखों में गहरा भय छाया हुआ था। ही श्रिक्ड, उसे चिल्ला के बोला, नो इट कैन नॉट बी ट्रू, नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। हाउ एवर इट वॉज ट्रू, यद्यपि कुछ भी हो ये सत्य था। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एंड द रीज़न फॉर दिस ट्रैजिक इवेंट वॉज वाटर क्राइसिस, और उस थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो रीज़न था वो क्या था, पानी की कमी, जल संकट। द कंट्रीज विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर वर बीइंग अटैक्ड बाय अदर कंट्रीज। जो देश जिनके पास में वाटर के लिए शुद्ध पानी के बहुत बड़े बड़े स्टोरेज थे, उन देशों पर अटैक किया जा रहा था, अदर कंट्रीज टू कैप्चर दियर वाटर पॉकेट्स। और क्यों कर रहे थे, ताकि वो उन देशों की वाटर पॉकेट्स यानी जल के जो साधन हैं, जल भंडारण, उन पर वो अटैक कर सके, उन पर कैप्चर कर सके। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिश, क्या संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी। ही वॉक अप ट्रम्बलिंग, वो एकदम कांपता हुआ खड़ा हुआ। एंड देन रियलाइज्ड दैट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, और फिर उसने रियलाइज किया कि नहीं नहीं ये तो सपना था। ही थॉट दैट हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू अ रियलिटी, उसने सोचा कि उसका ये इतना खतरनाक जो डरावना सपना है वो वाकई में सच हो सकता था। इफ़ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यदि जल के लिए अगर पर्याप्त रूप से मैनेजमेंट नहीं किया गया, जल का उचित प्रबंधन के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए गए, तो वास्तव में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है और उसका कारण वाटर क्राइसिस हो सकता है। He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management and technique, who in turn would train the entire village. फिर उसने ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो गांव के युवाओं को जल प्रबंधन की तकनीकों में प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा, और आगे चलकर फिर वे पूरे गांव के लोगों को भी ऐसी ट्रेनिंग देंगे। He woke up, It was 3 o'clock, अब रात के 3 बजे थे। द टेम्पल प्रेयर वर ओवर, उस मंदिर की जो प्रेयर जहाँ पर सारा गांव इकट्ठा हुआ था मंदिर में, वो प्रार्थना अब समाप्त हो गई। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विद अ सोलेम एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, सारे गांव के लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे
और चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी उनके। विमेन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स, महिलाओं ने ऊँघते हुए बच्चों को अपनी भुजाओं में उठा रखा था। द यंग विलेज बॉयज ग्रेट पेल्स ऑफ अन्ना, गांव के जो यंग लड़के थे जो अन्ना के बहुत खास मित्र थे, वर वेरी कीन टू मीट हिम, उसको मिलने के लिए बहुत ही उत्तेजित थे, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे, आतुर थे। विद इन नो टाइम दे रिच्ड हिज हाउस, और इसलिए बिना समय गंवाए वे सब अन्ना के घर ही पहुंच गए। वार्म हग्स वर एक्सचेंज्ड, और अन्ना ने गर्मजोशी से सबका स्वागत किया और एक दूसरे के मतलब गले मिलकर स्वागत किया। अन्ना नैरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू दैम, अन्ना ने अपना वो खतरनाक सपना सभी को सुनाया। एंड दे रियलाइज दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस ग्रीव वाटर प्रॉब्लम, फिर उन्होंने सब ने ये रियलाइज़ किया कि केवल मात्र पूजा पाठ करने से ये गंभीर समस्या हल नहीं हो सकती। दे डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर, अब उन्होंने ये डिस्कस किया कि जल को संरक्षण प्रदान करने में जो पेड़ पौधे हैं इन द फॉल, वन जो जंगल होते हैं वहाँ पर वनस्पति गिराव को तोड़ती है, यानी ज़मीन को, और पानी धीरे धीरे उसमें रिसता जाता है। पानी जो लीकेज होते हैं ना ज़मीन के, उसके अंदर से धीरे धीरे पानी अंदर सीप होता रहता है, रिसता जाता है। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न फीड वेल लेक्स एंड रिवर, और ये जो ग्राउंड वाटर होता है जिसे अंडरग्राउंड वाटर हम बोलते हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी एकत्रित होता है वो वापस हमारे कुएं, हमारे जो झीलें हैं, हमारी नदियां हैं, उनको वो फिर फीड करता है, यानी वापस पुनर्भरण करता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, इस प्रकार उसने कहा कि वनों का संरक्षण करना मतलब जल का संरक्षण करना होता है। दे रिजॉल्व्ड दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट, अब उन्होंने ये निश्चय किया कि वे लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए मोटिवेट करेंगे। एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, और कम से कम एक पेड़ की एक जना देखभाल करें, ये भी उन्होंने समझाने के लिए लोगों को मोटिवेट करने का प्रण किया। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री, और ये जो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग होती है पेड़ों की, उसको रोकने के लिए भी गांव वालों को प्रेरित करेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। अब गांव में जो लड़के थे वो क्या कहते हैं, महेश अ वाइब्रेंट बॉय, महेश एक जोशीला लड़का, विद ग्लोइंग आइज, उसकी आंखों में चमक भर गई, तो उसने कहा, आई नो दैट ओवर द ईयर्स, मैं ये बात बहुत वर्षों से जानता हूँ, राइजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, कि राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, और एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, और धीरे धीरे जो कम होते हैं ना पेड़ पौधे, कृषि का प्रसार कम होना, उसकी वजह से क्या हुआ है, पानी की जो डिमांड है उसको बढ़ावा मिला है। ही फर्दर सेड दैट पीपल शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइफ, उसने आगे और बताया कि लोगों को डेवलप करनी होगी आदत, अपने में खुद में एक ऐसी आदत डेवलप करनी होगी कि वो दिन प्रतिदिन अपना रोज़मर्रा का जो जीवन है उसके अंदर बूंद बूंद पानी की वो बचाए, बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि प्रत्येक बूंद जो है वो हर कीमती होती है, इसलिए पानी की बूंद बूंद बचाने की आदत लोगों को डालनी होगी। रामुडा अ ब्राइट चैप विथ खाम, रामुडा जिसका शांत और मननशील चेहरा था, मेडिटेटिव फेस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, उसने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर बताई लोगों के सामने और ये महसूस किया। कहा, इन अर्बन एरियाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फुटपाथ्स एंड रोड्स हैड लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सोक इन, कि शहरी क्षेत्र जो ये होते हैं ना अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में मकान
और जो रोड्स बनते हैं, जो सड़क बनती है, वो उसके निर्माण ने पानी सोख लेने के लिए बहुत कम खुली हुई भूमि छोड़ी है। यानी सभी जगह पक्का फर्श बन गया है तो खुली भूमि अब कम रह गई है। जमीन जिसकी वजह से पानी अंडरग्राउंड सीप हो सके, तो ऐसा अब स्थान नहीं रहा है। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया, लेकिन गाँवों का अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, वहाँ फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर। जो बाढ़ का पानी होता है शीघ्रता से नदियों में बह के चला जाता है। which then dry up soon after the rains stops। और अभी तो बाढ़ का पानी है वो शीघ्र बहता बहता नदियों में चला जाता है, और फिर जब बरसात का सीजन खत्म हो जाता है तो क्या होगा, जब बारिश रुक जाएगी तो वो पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि ये जो बहता हुआ पानी है जो नदियों के अंदर चला जाता है, उस पानी को रोकने का अगर कुछ सोचें, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, तो क्या हो सकता है, ये पानी अंडरग्राउंड में ज़मीन के अंदर रिस सकता है। एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और इस तरह हमारी जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, जिसमें कुएँ हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, तो ये सारे वापस पोषित हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं। महेश लुक्ड एट अन्ना विथ क्वेश्चनिंग आई। अब महेश ने प्रश्न भरी नज़र से उसकी तरफ देखा, अन्ना की तरफ, और कहा, भैया आई हैव हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़। अब उसको पूछा कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने सुना है, आप लोग भी सुनते हैं, तो ये है क्या? तो अन्ना बताता है कि वर्षा के जल को एकत्र करने का अनिवार्य अर्थ होता है कि बाद में इसका प्रयोग करने के लिए वर्षा के जल को इमारत जो होती है, बिल्डिंग्स होती है, उसके छत पर इकट्ठा करना, या इसको अंडरग्राउंड उसको रोक लेना, भूमिगत भंडारण करना उसका। नॉट ओनली डज दिस रिचार्ज स्टॉप ग्राउंड वाटर डेप्लीशन, इसकी वजह से क्या होगा कि न केवल अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे जो पानी का गिरता हुआ स्तर है, ना केवल ये उसको ऊपर उठाती है, बल्कि इट ऑल्सो राइजेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, पानी का जो वाटर लेवल होता है उसको भी ऊपर उठाती है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और उस वजह से वाटर सप्लाई को भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, छत पर पानी होता है उसको इकट्ठा करना, इस वजह से क्या होगा, ना केवल हमारी जो पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे, पानी की सप्लाई भी अच्छे से हो जाएगी, और जो अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पानी की कमी होती है तो फिर लेक्स, कुएँ वगैरह सूखे रहते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर भी अच्छे से अंदर ज़मीन के अंदर रिस जाएगा, जिस वजह से हमें कुएँ, हमारे तालाब, झीलें वगैरह भी हरे भरे रहेंगे, भरे हुए रहेंगे पानी से। It is necessary to stop the decline in underground water level, तो हमारे लिए आवश्यक क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको डिक्लाइन करना, उसको ऊपर उठाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक्सप्लेन अन्ना। अन्ना ने एक्सप्लेन किया कि भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोकना होगा, और समुद्र में जो जल होता है उसको भूमि की तरफ आने से रोकना। तो समुद्र का पानी अगर भूमि की तरफ आएगा नॉर्मल, तो वहाँ पर भी खारा हो जाएगा, तो उसको भी रोकना, और बरसात के मौसम में धरती पर पानी के बह जाने को रोकना, उसका संरक्षण करना, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बात अन्ना ने समझाई। They realized that there is enough water and need of the hour is to manage the available resources properly। अब उन्होंने सबने ये महसूस किया कि वास्तव में पर्याप्त मात्रा में पानी जितना मौजूद है, और समय की मांग यह है कि जो इतने भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनका उचित प्रकार से प्रबंधन किया जाए, उनको उचित तरीके से हमें काम में लेने आना चाहिए। पानी तो आता है, बारिश होती है, लेकिन उस बारिश के पानी को रोकने का जो प्रबंधन हमें करना है वो समझना होगा। All of them made a very strong resolution that they would start a movement for the conservation of the most precious thing on earth, that is water। अब उन सब लोगों ने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया कि वे पृथ्वी की इस सर्वाधिक मूल्यवान
जो प्रेशस है उस वस्तु यानी जल, उसका संरक्षण करने के लिए एक आंदोलन करेंगे। क्या प्रारंभ करेंगे? आंदोलन प्रारंभ करेंगे। दे प्लेस्ड, उन्होंने ये शपथ ली, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, और हम ये जो कार्य है, जो महान काम है, इसे हम आज से ही शुरू करेंगे। उन्होंने ये शपथ ली। Their face lit up, उनके चेहरे चमक उठे। Along with the landscape, जैसे प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप यानी जो ज़मीन का एरिया था, वहाँ पर भी सूर्य का उदय हो रहा था तो उसका प्रकाश फैल रहा था, तो उसके जो ज़मीन लैंड के प्रकाश के साथ साथ उनके चेहरे भी चमक रहे थे। द ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग इन द क्रिम्जन ईस्ट, जो क्रिम्जन ईस्ट डायरेक्शन अब बिल्कुल रेडिश हो गया था, लालिमापूर्ण हो गया था। तो वहाँ जो ग्लोरियस सन, इतना भव्य सूर्य उदय हो रहा था, और उस सूर्य उदय होने की वजह से ये ईस्ट डायरेक्शन लाल लाल हो रहा था। अन्ना वॉज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटिफुल साइट, ये सूर्य उदय का जो दृश्य देखकर अन्ना हमेशा इलेटेड होता था। इलेटेड मतलब खुश होता था, बहुत ही हर्ष होता था उसे। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, सूर्य उदय होता हुआ सूर्य, ये हमेशा ही उसके हृदय में आशावादी भावनाओं को जागृत करता था। द राइजिंग सन बिकेम अ सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग एंथुजियास्टिक विलेजर्स, युवा और उत्साही गांव वालों के लिए उदय होता सूर्य आशा का एक सिंबल बन गया था। इट सेम्ड टू बेकॉन अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, ऐसा लग रहा था कि यह मनुष्य मात्र के लिए अधिक उज्जवल भविष्य को बुलाने का एक संकेत मात्र था। द बॉयज न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड दैम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, और लड़के जानते थे कि हर दिन उगते सूर्य की पहली किरण उनको उनके इस रेजोल्यूशन यानी दृढ़ संकल्प की याद हमेशा दिलाती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर से हम एक ही लेसन लेते हैं कि जो हमारी प्रेशियस थिंग है, एसेंशियल चीज़ें हैं हमारी, जो नेचुरल है, जो हमें केवल नेचुरल तरीके से प्राप्त हो सकती है, उनको हमें हमेशा प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है। जैसे जल है तो जीवन है, इसलिए हमें जल का उपयोग ही करना है, जितना हो सकता है उतना, व्यर्थ नहीं गंवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe the channel. See you soon in next video. Thank you.